हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टडी विद पिक्चर में आप सभी का स्वागत है। कल जैसा कि मैंने दिवाली पर ऐसे यूपी बोर्ड के लिए 9-10 में आता है, इसके लिए एक ऐसे मैंने बनाया था दिवाली पर। मैं उसी तरह मैंने बताया था 6 या 7 ऐसे मैं बताऊंगा जो यूपी बोर्ड के लिए 9th 10th 11th के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग देखिए, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। वेरी ईजीएस्ट मेथड यानी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताएं कि इवन वीकेस्ट स्टूडेंट लर्न ईजली। सो देखते हैं हम लोग। आज सेकंड बता रहे हैं, एक मैंने बता दिया है। आज मैं दूसरा ऐसे बताने जा रहा हूँ। एन आइडियल टीचर, एक आइडियल टीचर, एक अच्छा टीचर। आइडियल टीचर क्या होता है, कैसे इसका ऐसे लिखेंगे। ए फेवरेट टीचर भी आ सकता है, एन आइडियल टीचर भी कहे या ए टीचर कहे। तो इस तरह के ऐसे यूपी बोर्ड में 9th में आते हैं, तो आप इसको याद कीजिए और समझिए। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन प्रस्तावना। देयर आर मेनी टीचर्स इन माई कॉलेज। देयर आर मेनी टीचर्स इन माई कॉलेज। मेरे कॉलेज में बहुत सारे अध्यापक हैं। आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। मैं उन सभी की इज़्ज़त करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ। बट आई लाइक श्री JP शर्मा मोस्ट। बट आई लाइक, लेकिन मैं पसंद करता हूँ श्री JP शर्मा मोस्ट। JP शर्मा को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। यहाँ अगर आप लोग चाहें तो अपने अपने फेवरेट टीचर का नाम लिख सकते हैं। आई लाइक JP शर्मा मोस्ट। मैं JP शर्मा को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ही इज़ एन MA। वह MA किए हुए हैं। LT का मतलब होता है लिटरेचर से, यानी हिंदी इंग्लिश जिससे भी MA करेंगे हम लोग तो LT यानी लिटरेचर माने होता है साहित्य से उन्होंने किया हुआ MA। ही टीचर्स मी इंग्लिश। वह मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं। ही इज़ माई क्लास टीचर। वो मेरे क्लास टीचर अर्थात कक्षा अध्यापक हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। वेरी इजी इंट्रोडक्शन। देख लिए फिर से। देयर आर मेनी टीचर्स इन माई कॉलेज। मेरे कॉलेज में बहुत सारे अध्यापक हैं। आई रेस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। मैं उन सभी की रेस्पेक्ट करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ, आदर करता हूँ। बट आई लाइक श्री JP शर्मा मोस्ट। लेकिन मुझे JP शर्मा बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ मैं JP शर्मा को। ही इज़ एन MA LT। ही MA LT, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिए। ही इज़ एन MA वो MA किए हुए हैं। LT लिटरेचर है। ही टीचर्स मी इंग्लिश। वह मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं। ही इज़ माई क्लास टीचर। वो मेरे कक्षा अध्यापक हैं। एक हेडिंग हो गई। नाउ सेकंड, दूसरी हेडिंग देखा जाए। हिज ड्रेस। सेकंड हेडिंग ये है। हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस। हिज ड्रेस, उनकी जो ड्रेस है यानी उनके कपड़े, पोशाक। एंड अपीयरेंस, उनकी बनावट, वो कैसी है इस हेडिंग के अंतर्गत देखते हैं। ही पुट्स ऑन सिंपल क्लॉथ्स। वह साधारण कपड़े पहनते हैं। इन समर, गर्मी के दिनों में। इन समर यानी गर्मी के दिनों में। ही पुट्स ऑन पैंट एंड अ शर्ट। गर्मी के दिनों में वह पैंट और शर्ट पहनते हैं। सम टाइम्स, ये देखिए गलत है यहाँ पर, SOME सम TIMES। सम टाइम्स, कभी कभी। ही वियर्स, वह पहनते हैं। ए धोती एंड ए कुर्ता। एक धोती और एक कुर्ता पहनते हैं। यानी समर में वो पैंट और शर्ट पहनते हैं और सम टाइम कभी कभी वो समर के दिनों में, गर्मी के दिनों में ही धोती और कुर्ता भी पहनते हैं। इन विंटर, जाड़े के मौसम में। ही पुट्स ऑन ए स्वेटर। ही पुट्स, वह पहनते हैं। ऑन ए स्वेटर, एक स्वेटर पहनते हैं। एंड वुलन कोट। वुलन माने होता है ऊनी कोट, गर्म वाले कोट आल्सो, यानी स्वेटर एंड वुलन कोट पहनते हैं। आल्सो माने भी पहनते हैं। ही यूजेस, वो इस्तेमाल करते हैं। ए कैप ऑन हिज हेड, यानी वो अपने सिर पर टोपी लगाते हैं या उनके सर पर टोपी रहती है। ही इज़ अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड। वह लगभग
40 ईयर्स ओल्ड है, लगभग 40 साल। अब यहाँ पर चाहे तो हम लोग अपने अपने क्लास टीचर के हिसाब से 40, 35, 32, 45 नियर अबाउट जितने रहेंगे तो उतना लिख सकते हैं। ही इज़ अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड, वह लगभग 40 वर्ष के हैं। ही इज़ ऑलवेज हैप्पी, वह सदैव प्रसन्नचित्त रहते हैं, वो सदैव खुश रहते हैं। सेकेंड हो गया। नाउ थर्ड देखिए, हिज बिहेवियर, उनका बिहेवियर माने होता है उनका व्यवहार कैसा है। हिज बिहेवियर इज़ नॉट हर्ष, उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा हर्ष नहीं है। हर्ष माने होता है कठोर, उनका बिहेवियर कठोर नहीं है, यानी कुछ टीचर बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, तो इसमें बताया गया है हिज बिहेवियर इज़ नॉट हर्ष, उनका जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा कठोर नहीं है। ही इज़ काइंड, वो दयालु हैं, टूवर्ड्स द स्टूडेंट, वह बच्चों के प्रति, वह स्टूडेंट विद्यार्थियों के प्रति दयालु हैं। एंड फ्रेंडली टू टीचर्स, और टीचर के प्रति वो फ्रेंडली यानी एक मित्रवत या मित्रता की तरह यानी मित्र के जैसा व्यवहार करते हैं। नाउ सेकंड, हिज हैबिट आर सिंपल, उनकी आदतें कैसी है। आर सिंपल है। ही इज़ ए स्वीट टेम्पर्ड मैन, वह एक स्वीट टेम्पर्ड मैन है। स्वीट टेम्पर्ड माने कि बहुत ज़्यादा टेम्पर, हाई टेम्पर वाले ने स्वीट टेम्पर यानी कोमल हृदय वाले व्यक्ति हैं। हिज मैनर्स आर वेरी चार्मिंग, उनका मैनर्स तौर तरीका बहुत ही आकर्षण है, बहुत ही चार्मिंग है। देखिए उसमें मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में हाफ ही बता सका था, कुछ काम आ गया था। देखिए हिज मेथड ऑफ टीचिंग, ये नेक्स्ट हेडिंग है। हिज मेथड ऑफ टीचिंग, उनके पढ़ाने का मेथड ऑफ टीचिंग, उनके पढ़ाने का तौर तरीका, कैसे वो पढ़ाते हैं। हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज़ इफ़ेक्टिव, उनका पढ़ाने का तरीका वह बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इफ़ेक्टिव माने आकर्षित करने वाला है, बच्चों को आकर्षित करता है। हिज लेसन आर वेरी इंटरेस्टिंग, उनका लेसन जो रहता है, इंग्लिश का जो लेसन रहता है वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट, यहाँ तक कि वीकेस्ट स्टूडेंट यानी कमज़ोर से कमज़ोर छात्र, स्टूडेंट फॉलो हिम ईजली, उसे आसानी से समझ लेता है। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, वह अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं। मास्टर कहने का मतलब वह अपने सब्जेक्ट पर महारत हासिल किए हैं, यानी उन्हें अपने सब्जेक्ट पर विद्वानता है, यानी परफेक्ट है। नेक्स्ट है हिज क्वालिटी, उनके गुण। ही हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज़, उनके अंदर बहुत से गुण हैं। ही इज़ वेरी हॉनेस्ट मैन, इसको हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ये एच साइलेंट रहता, ऑनेस्ट। ही हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज़, उनके अंदर बहुत से गुण हैं। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट मैन, वह बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर, ही इज़ द मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, वो अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति हैं। ही इज़ रेगुलर, वह रेगुलर हैं यानी रेगुलर आते हैं। पंचुअल माने होता है टाइम का पाबंद, पंचुअल वो टाइम के पाबंद हैं। एंड हार्ड वर्किंग, और कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति हैं। यहाँ तक हो गया। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, वह अपना समय बर्बाद नहीं करते। इन द क्लास में, कक्षा में वह अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। सो आई लाइक हिम मोस्ट, इसलिए मैं उन्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ हिम, मुझे उन पर गर्व है, मुझे अपने इंग्लिश के टीचर पर गर्व है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस माय टीचर की एक ही वीडियो बन जाती, लेकिन कुछ इंटरप्टेड आ गए बीच में, तो इसलिए मैंने हाफ बताया था, 2 हेडिंग ये। तो इससे पहले मैंने हेडिंग तो इसको मिला लीजिएगा, आप एक ऐसे पढ़ लीजिए। मैं 1-2 ऐसे मिनिमम और मैक्सिमम मान लीजिए मैं 5 या 7 ऐसे बताऊंगा जो आपको बेनिफिशियल होगी। आप लोग इसको 2 बार 3 बार बार सुनने से आप लोगों को याद होगा। और हो सके तो स्टडी विथ पिक्चर को आप
लाइक और शेयर किए, अपने दोस्तों को भी दीजिए शेयर से, विद्या बांटने से बढ़ती है। आप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ और भी अगर आप लोगों को यूपी बोर्ड से रिलेटेड पूछना है तो कमेंट्स करिए। थैंक यू।